इस बात का कि क्या हमारा देश गुरु रविदास के सपनों का भारत बन पाया है। अगर हम पहले उनकी स्टेप की बात करें जो उन्होंने करी रोटी कपड़ा मकान की, तो हमारी भारत सरकार की रिपोर्ट ये मानती है कि हमारे देश में 71% जो लोग हैं, खास करके औरतें हैं, वो लो न्यूट्रिशन का शिकार है। इस देश में दो विचारधाराएं काम कर रही है। एक क्रूअल्टी के लिए स्टैंड कर रही है, एक इक्वलिटी के लिए स्टैंड कर रही है। इस देश को गुरु रविदास के सपनों का देश बनाएं। इस देश को जहां से गुरु रविदास जी ने पंजाब में भी जाकर के 600 साल पहले ये इक्वलिटी की बराबरी की बात रखी थी, इसलिए हम जहां गुरु रविदास को भी नमन करने आए हैं और आप इस धरती पे रह रहे हैं, आप सबको भी नमन करते हैं। हम गुरु स्टूडेंट्स, बहुजन समाज पार्टी और श्रोमणी अकाली दल की पूरी लीडरशिप, सबको जय भीम, जय भारत। गुरु रविदास जी के पवित्र आगमन पर्व पर मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूं, बधाई देता हूं। जैसा कि प्रबंधकों ने बताया है, प्रोफेसर साहब, MP हीरवार जी और ब्रजेश साहब और स्वर्ण सिंह जी, डॉक्टर रविंद्र गौतम जी और रविंदर जी, एक्स प्रेसिडेंट BHU, और डॉक्टर RK जी, और हमारे राजस्थान से सचिन साहब, और हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट सरदार जसवीर सिंह गढ़ी जी, विधायक कन डॉक्टर नक्षत्रपाल जी, डॉक्टर सुखी जी, और साडे स्टेट के पंजाब और चंडीगढ़ के इंचार्ज पैनी जी, और तीनू जी, खैरा जी, गुरनाथ सैला जी, कबीर जी, अपने कबीर साहब। जैसा कि आज का प्रोग्राम पहले से हमारे शेड्यूल में नहीं था, यहाँ गुरु रविदास जी के प्रोग्राम पे बहुजन समाज पार्टी और श्रोमणी अकाली दल की लीडरशिप आई थी, तो इसी दौरान आपसे अचानक मिलन हुआ। तो मैं संक्षेप में आपसे बात करनी चाहूंगा कि गुरु रविदास जिनके बारे में आप ज्यादातर रिसर्च करने वाले लोग हैं, बहुत कुछ जानते होंगे, लेकिन मैं दो लाइनें उनकी, जो उन्होंने कहा कि ऐसा चाहो राज में जहां मिले सबन को अन्न। गुरु रविदास जी ने जिस वक्त इस देश के मूल निवासियों को अन्न खाना भी मना था, अनाज खाना मना था, मरे हुए पशुओं का मांस खाना उनके लिए परमिट किया गया। गुरु रविदास जी ने रोटी कपड़ा मकान अनाज, लेकिन बात यहां नहीं रुकी, इससे आगे बढ़ के उन्होंने कहा कि छोट बड़े सब संभ से, अगर छोटे और बड़े बराबर हो जाएं, फिर रविदास रहे प्रसन्न, फिर मैंने खुशी होगी। मतलब इक्वालिटी भी उन्होंने प्रायोरिटी सी। तो आज जब आप गुरु रविदास को मानने वाले, उनमें श्रद्धा रखने वाले इकट्ठे हुए, तो हमें ये
स्वयं पड़चोल कर रही है। सेल्फ एनालिसिस इस बात का कि क्या हमारा देश गुरु रविदास के सपनों का भारत बन पाया है। अगर हम पहले उनकी स्टेप की बात करें जो उन्होंने करी रोटी कपड़ा मकान की, तो हमारी भारत सरकार की रिपोर्ट ये मानती है कि हमारे देश में 71% जो लोग हैं, खास करके औरतें हैं, वो लो न्यूट्रिशन का शिकार है। 71% जिस देश की जनसंख्या का लो न्यूट्रिशन का शिकार हो, व्हाट इज आउटकम, उसका एडवर्स इंपैक्ट क्या हुआ है। अब हम विश्व गुरु का दावा कर रहे हैं हमारे हुक्मरान, जब हमारे भारत, जापान और अमेरिका में हम देखते हैं, वहां अमेरिका में 5.6 बच्चे जो है जन्म के वक्त उनकी मृत्यु हो जाती है। द रीजन बीइंग लो न्यूट्रिशन, मदर जो है उसको न्यूट्रिशन नहीं मिला है। इसलिए जापान में 1.9 जो बच्चे हैं 1000 के पीछे जापान में मरते हैं। लेकिन जो विश्व गुरु बनना चाहते हैं, यहां जब 1000 बच्चा जन्म लेता है तो उसमें से 29 बच्चे जन्म के वक्त ही मर जाते हैं। तो हम कैसे विश्व गुरु होने का दावा कर सकते हैं। अगर हमने गुरु रविदास की बात को माना होता, फर्स्ट स्टेप पे ही ध्यान दिया होता, इस देश के बहुजन को, देश की उसकी जो बेसिक नीड थी उसको, उससे आइसोलेट ना किया होता, उसको रिजेक्ट करके ना रखा जाता, तो दुनिया में हमारा ये हश्र ना होता। और उसके बाद बराबरी के मुद्दे पे, इक्वालिटी के मुद्दे पे, क्या हम देख रहे हैं कि इस देश में कोई, इस देश का हुक्मरान इक्वालिटी का कोई सपना भी दिखा रहा है। इस देश में 2 विचारधाराएं काम कर रही है, एक क्रूअल्टी के लिए स्टैंड कर रही है, एक इक्वालिटी के लिए स्टैंड कर रही है। ये जो जिन महापुरुषों की आपने तस्वीर लगाई है, ये सब इक्वालिटी के लिए अपना जीवन लगा के गए हैं, और जिनकी नहीं है, मैं उनके नाम नहीं लूंगा, आप सब जानते हैं, वो क्रूअल्टी के लिए अपना जीवन लगा के गए। तो हमारा दुश्मन भी आज इस देश में नफरत फैलाने में लगा है, और गुरु रविदास जी भाईचारे के लिए लगे। इसलिए मैं आपको ये अपील करनी चाहूंगा कि आओ हम इस देश को गुरु रविदास के सपनों का देश बनाएं। इस देश को, जहां से गुरु रविदास जी ने पंजाब में भी जाकर के 600 साल पहले ये इक्वलिटी की, बराबरी की बात रखी थी, इसलिए हम जहां गुरु रविदास को भी नमन करने आए हैं, और आप इस धरती पे रह रहे हैं, आप सबको भी नमन करते हैं। हम गुरु रविदास के सपनों को साकार करने के लिए हम सब मिलजुल कर लगे पूरे देश में। जो कांशीराम साहब ने किया, जो कांशीराम साहब ने यत्न किया, और आज बहन कुमारी मायावती जी कर रही, मेरी गुजारिश है कि गुरु रविदास गुलामी, जातिवाद, उच्च नीच, छुआछूत, भेदभाव, इस सब व्यवस्था के खिलाफ थे। कास्ट, आज इस देश में हमारा सम्मान आज भी कैपेबिलिटी के आधार पर नहीं, कास्ट के आधार पर तय होता है। इसलिए कास्ट एक कौड़ा सच है, सत्य है। अब हमें डिसीजन करना है कि हमें कास्टलेस सोसाइटी के लिए स्ट्रगल करना है
या हमें कास्टिज्म के सामने सरेंडर करना है। गुरु रविदास जी का पैगाम था कि हमें इस व्यवस्था को बदलने के लिए डटना है। मेरा विश्वास है कि हम सब पढ़े लिखे और स्टूडेंट अगर हम सब उठकर खड़े हो जाएं और एकमात्र नेता इस देश में है जो गुरु रविदास के, डॉक्टर अंबेडकर, फूले, शाहू, पेरियर, नारायण के सपनों का भारत बना सकता है, उसका नाम बहन कुमारी मायावती है। तो हम सब उनकी पीठ पे अगर खड़े हो जाएंगे, हम जुट जाएंगे, तो मैं महसूस करता हूं कि हम एक ना एक दिन अपनी मंजिल को हासिल कर लेंगे। 2024 हम सबके सामने एक बड़ा गुरु रविदास के सपनों का भारत बनाने का एक बड़ा मौका आएगा। उस मौके को हमारे समाज के इंटेलेक्चुअल को संभालने के लिए ओपिनियन बिल्डिंग में लगना होगा। आप सबको इस मौके पे मैं फिर बहुजन समाज पार्टी की ओर से मुबारकबाद देता हूं, इस शुभ समय पे बधाई देता हूं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय गुरु रविदास। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।